आपको बताते हुए दिल भारी हो जाता है कि अब आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। जिन लोगों ने आपके जीवन को संवारने में साथ निभाया, उनमें से कोई एक अब आपके जीवन से दूर जाने वाला है। हां, यह वही क्षण है जो दिल को तीर की तरह चीर देगा। आंखों से पवित्र अश्रु बहने लगेंगे और मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि कोई अपना इस तरह बिना कहे साथ छोड़ सकता है। आपको यह दुनिया अचानक बेरुखी सी लगेगी और इंसानियत पर से यकीन डगमगा जाएगा, क्योंकि जो कुछ आपके साथ इन दिनों घटित हो रहा है वह अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। हर वह प्रसन्नता जो आपके हिस्से में आती थी वह छीन ली गई है। यह साल ऐसा रहा है जो आनंद से अधिक दुख लेकर आया है और आपने अब तक उसे सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर अब शायद वह सहन शक्ति भी जवाब दे जाएगी। एक ओर से संकट सिर पर होगा तो दूसरी ओर विपत्ति आपके पीछे खड़ी होगी। अब वक्त आ गया है संभलने का। हमारे प्रभु का यह निर्णय आपको अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा होगा। जिन वस्तुओं को आपने सहेज कर रखा, अब वही चीजें आपसे दूर होती नजर आ रही हैं। आपकी मुस्कान जो चेहरे पर थी अब धीरे धीरे मुरझा गई है। लगता है जैसे खुद ईश्वर ने भी सब्र की सीमाएं पार कर दी हैं। हालांकि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर शायद भविष्य में छुपा है। आप बस इतना समझिए कि वह जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए ही है, इसलिए मन को दुख से भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लीजिए कि अगले 2 दिनों में कौन सी वह प्रसन्नता है जो आपके जीवन से विदा ले लेगी। वह कौन व्यक्ति है जो एक पल में आपको अकेला छोड़ देगा। सालों से साथ निभा रहा यह इंसान आपको गहराई से चौंका देगा। जब आप यह सच्चाई जानेंगे तो अंदर तक झटका लगेगा। सवालों का सैलाब आपके मन में दौड़ेगा। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक यह मुसीबत क्यों? तो सुनिए, यह वही इंसान है जो अब खतरनाक बन गया है। उसका स्वभाव और हाव भाव बदल चुका है और जब आप उसकी असलियत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आपके लिए किसी पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जो इतने वर्षों से आपके करीब था, उसी ने आपकी तरक्की में बाधाएं खड़ी की हैं। वही आपके संघर्षों का कारण रहा है। जब आप उसका चेहरा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए दुश्मन से भी अधिक खतरनाक बन चुका है। उसकी निगाहें आपके घर की खुशियों पर हर समय टिकी रहती हैं। शनिदेव महाराज ने इस स्थिति को भांप लिया है और उन्होंने न्याय के ऐसे संकेत भेजे हैं कि अब वह इंसान अपने ही कर्मों का फल भोगेगा। इस न्याय को जब आप जानेंगे तो हर्ष से आपकी आत्मा भी आनंदित हो उठेगी। यह शनिदेव जी की कृपा है जिसे आपका परिवार भी जीवन भर याद रखेगा। आप खुद को उनके चरणों में समर्पित करने से नहीं रोक पाएंगे। इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे वह पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो। हमें यह दिखता नहीं, पर वह हमें हर पल निहारते रहते हैं। उनकी कृपा अनोखी है, कब क्या कर दें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई यह विश्वास नहीं करता तो देख ले कि अब 2 दिन के भीतर जो व्यक्ति आपके साथ छल करने वाला था, अब उसी के साथ अन्याय होने वाला है। यह आपके सच्चे भक्ति और कर्मों का ही परिणाम है। मुझे झांत है कि आप अपनी राशि के लोग दिल में अच्छे कर्म संजो कर रखते हैं। चाहे कोई आपको मान दे या न दे, आप सबका आदर करते आए हैं। आपने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, इसलिए आपकी किस्मत में केवल सुख ही लिखा है। फिर भी इस युग में लोग आपको यूं ही दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि आप किसी से कोई विशेष लेन देन नहीं रखते, किसी का नुकसान नहीं करते। फिर भी कई लोग आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह व्यक्ति कौन है जो आपका साथ छोड़ने वाला है। क्या आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे या दुहू के? बहुत सी बातें हैं जो आप आज तक नहीं जानते थे, मगर आज जान जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा समय निकालिए, सारे जरूरी कार्य अभी छोड़ दीजिए और यह वीडियो किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, वरना बाद में पछतावा होगा और तब कोई उपाय नहीं बचेगा। मैं आपसे न धन चाहता हूं, न कोई बहुमूल्य वस्तु। केवल आपसे यह अपेक्षा है कि यदि आप शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक दे दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो भाग्य के देवता शनिदेव महाराज जी, यह वाक्य 3 बार लिखिए। फिर देखिए
आपके मन को कितना सुकून मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको सूचित कर दूं कि आने वाले 2 दिन आपके लिए सामान्य रह सकते हैं, लेकिन कुछ बातों में सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे कि इन 2 दिनों में अपने बड़ों के समक्ष सोच समझकर बोलना होगा। मित्रों, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह समझना और सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब आप किसी बड़े से बात करते हैं तो विनम्रता का ध्यान रखना होगा, और जब किसी छोटे से बातचीत करें तो स्नेहपूर्ण शब्दों का चयन करना आना चाहिए। कई बार हमारी मीठी बोली से वे काम भी बन जाते हैं जो अन्यथा कठिन होते हैं। और इस समय अगर आप सबके साथ प्रेम पूर्वक विनम्रता से पेश आएंगे, मधुरता के साथ संवाद रखेंगे और दूसरों की खुशी का ध्यान रखेंगे, तो यकीन मानिए कई जरूरी कार्यों में आपको लोगों का साथ मिलेगा। आपके प्रयासों में लोग खुद आकर समर्थन करेंगे और आपके महत्वपूर्ण कार्य भी सहयोग की बदौलत पूर्ण होंगे। इसलिए इन 2 दिनों में यही प्रयास कीजिए कि आप हर किसी से अच्छा व्यवहार रखें, बातचीत में शिष्टता हो और रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास हो। मित्रों, इस समय आपकी जुबान से ही आपके सारे काम बनेंगे, और यदि सावधानी नहीं बरती तो उसी से काम बिगड़ भी सकते हैं। अक्सर हमारे करीबी ही हमारे कठिन समय में काम आते हैं और उन्हीं से रिश्ते भी सधे रहते हैं। संबंधों में मिठास बरकरार रखने के लिए आपको चाहिए कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, वरना वही बातें कभी कभी रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। परिवार के भीतर यदि कोई मतभेद है तो उसे सुलझाने की जरूरत है। यदि किसी के मन में गलत फहमियां हैं तो उन्हें भी स्पष्टता से दूर कर देना बेहतर रहेगा। मित्रों, गलत फहमियां ही वे दीवारें हैं जो परिवार में दूरियां लाती हैं। इसीलिए जो भी अवरोध हैं उन्हें दूर करना ही आपके लिए हितकारी होगा। आप जो प्रयास करेंगे उसी से हर मुश्किल का समाधान संभव हो सकेगा। और क्योंकि शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आप पर है, तो कोई भी समस्या हमेशा नहीं टिकेगी। बस आपको धैर्य की डोर को थामे रखना है, क्योंकि जो धैर्यवान होते हैं वे कभी पराजित नहीं होते। आने वाले इन 2 दिनों में आपको खुद को नियंत्रण में रखना है और धैर्यपूर्वक स्थितियों का सामना करना है। परिवार में भाई बहनों के मध्य यदि कोई तनाव या विवाद है तो उसका समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसे मसले कभी कभी बड़ी मुसीबतों का कारण बनते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, जितना आप एक दूसरे के साथ आनंद से रहेंगे, खुशियों को साझा करेंगे, उतना ही जीवन में शांति बनी रहेगी। भगवान कहते हैं कि तुम दूसरों को जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए कभी किसी के साथ छल न करें, न किसी को पीड़ा दें, न किसी को रुलाएं, क्योंकि जो पीड़ा आप दूसरों को देते हो वही एक दिन लौटकर आपके हिस्से में आ सकती है। और उस दिन जब आपको आंसू बहाने पड़ेंगे तब चैन की नींद मुमकिन नहीं होगी। भगवान हर मनुष्य के साथ न्याय करते हैं और कर्मों का फल भी शीघ्र ही प्रदान करते हैं। इसीलिए कर्म सदा अच्छे रखें ताकि ऊपर वाला आपकी रक्षा कर सके। याद रखिए, किसी का बुरा अपने आप नहीं होता, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। शनिदेव जी कहते हैं कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। अगर आप समर्थ हो कि किसी की मदद कर सको तो कीजिए, क्योंकि उसका फल भगवान इस तरह देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आने वाले 2 दिन शनिदेव जी की विशेष कृपा से आपकी जीवन यात्रा की दिशा ही बदलने वाले हैं। आप जिन खुशियों की प्रतीक्षा में थे, जिनके लिए आपने अरसे से मन्नतें मांगी थीं, वे खुशियां अब शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। आपका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से बदलाव तय है। इन 2 दिनों में आपकी किस्मत हीरे और मोती की तरह चमकने वाली है। जीवन का सबसे सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। इस समय शनिदेव जी की कृपा कुछ इस तरह से बरस रही है कि आपकी हर ख्वाहिश, हर सपना अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। आपके मन की इच्छाएं भी अब साकार होने वाली हैं। शनिदेव जी अब आपके जीवन का लेखा जोखा पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। मित्रों, अब आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा
कि शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमें पता है कि आप दुखों से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब वह समय जा चुका है। अब आपके जीवन में सुख का आगमन हो रहा है। दुखों को विदा कहिए, क्योंकि अब उनका द्वार समाप्त हो रहा है। हर व्यक्ति का समय स्थायी नहीं होता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इसीलिए न कभी घबराइए और न ही हिम्मत हारिए, क्योंकि जब उपयुक्त समय आता है तो जो चीज आपके लिए बनी है वह आप तक पहुंचकर ही रहती है। आप बस अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता न कीजिए, क्योंकि उसका निर्णय ऊपर वाला करता है। और भगवान शनिदेव अब आपको आपके वर्षों के पुण्य कर्म का फल देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस समय आपके किसी सच्चे मित्र की मदद से व्यापार में आ रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। यदि व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लंबे समय से कोई कठिनाई या अड़चन आ रही थी, तो अब आपके वही मित्र आपके लिए सहायक बन सकते हैं। आपकी मुश्किलें अब आपके अपनों के सहयोग से खत्म होती हुई दिखाई देंगी, और इसी कारण आपके भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव होगा और जिंदगी में एक सुकून भरा एहसास जागृत होगा, जिससे आप अंदर से राहत महसूस करेंगे। वहीं मेरे साथियों, जो लोग दफ्तर के कार्यों को लेकर लंबे समय से चिंतित चल रहे थे, जिनका कोई काम पूरा नहीं हो रहा था या किसी विशेष कार्य को लेकर मन भारी था, उनके लिए शनिदेव की कृपा से यह छोटी छोटी दिक्कतें अब समाप्त होने जा रही हैं। ईश्वर आज आपके ऊपर विशेष रूप से कृपालु हो चुके हैं और जीवन के हर कोने में फैली परेशानियों को अब वे खत्म करने वाले हैं। दफ्तर में आपको वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा और सहकर्मियों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सरलता से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे और काम से जुड़ी हुई उलझनों को भी दूर करने में सफल होंगे। साथियों, अपने कार्यों को लेकर जो आपकी लगन है उसे बनाए रखिए, क्योंकि यही आपकी प्रगति का कारण बनेगी। आज आपको कोई नया अवसर भी प्राप्त हो सकता है जो आर्थिक दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में कुछ कार्य हमारे लिए शुभ फलदायी होते हैं, जबकि कुछ हानि पहुंचाने वाले। इसलिए सोच समझकर हर कदम आगे बढ़ाना जरूरी होता है। किस दिशा में आगे बढ़ना है, कहां लाभ है और कहां क्षति, यह सब पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर देखा गया है कि आप जीवन में दूसरों की सलाह पर चलने के आदी होते हैं। लोग जो कह देते हैं उसी रास्ते पर आप आगे बढ़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपको सफलता की जगह घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है जब आपको ऐसी भूलों से बचना चाहिए। यदि आप निरंतर सफलता चाहते हैं और जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, तो अपने अंतर मन की सुनिए। मन जो कहे वही निर्णय लीजिए और सोच समझकर ही किसी कार्य की शुरुआत कीजिए। दूसरों की कही बातों पर अगर आप आंख बंद कर भरोसा करेंगे तो वही बातें आगे चलकर आपके लिए संकट बन जाएंगी। साथियों, याद रखिए, दुनिया आपको तरह तरह के प्रलोभन दे सकती है, लेकिन यदि आप लालच के मार्ग पर चल पड़े तो वह रास्ता आपको गहरे जाल में उलझा सकता है। अब से यह गलतियां दोहराने से आपको बचना होगा। हम जानते हैं कि आपने बीते समय में कुछ ऐसी चूकों की हैं जिनका लाभ अन्य लोग उठा चुके हैं, लेकिन अब आपको अपने जीवन में सजगता के साथ आगे बढ़ना है। किसी को इतनी गुंजाइश मत दीजिए कि वह आपकी भलमनसाहत का लाभ उठा सके। जीवन में आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। अपने फैसले स्वयं लें, सोच समझकर निर्णय करें, क्योंकि अंततः आप ही को उसका परिणाम भुगतना होगा। दूसरों के बताए मार्ग पर यदि आप आंख मूंद कर चलेंगे तो निश्चित ही गड्ढों में गिरेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप इस बात को गंभीरता से लें और स्वयं को इस काबिल बनाएं कि कोई भी आपको चाहकर भी नीचे गिरा न सके। इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप किसी नए शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो माता पिता की सलाह लेकर उसे शुरू करें और उनके आशीर्वाद से ही कोई कार्य आगे बढ़ाएं। ऐसा करने से आपको हर कदम पर सफलता का साथ मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद किसी मंदिर में दर्शन करने से भी अधिक फलदायी होता है। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, तो समझ लीजिए भगवान स्वयं आपके निकट आ जाते हैं
भगवान शनिदेव जी का भी यही कहना है, यदि आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो प्रभु भी उनके सामने शीश झुका देते हैं, क्योंकि माता पिता स्वयं ईश्वर के रूप में होते हैं। इसलिए कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, उनके सहयोग से करें, उनके चरणों में झुक कर करें। यदि आप उन्हें सच्चा सम्मान देंगे तो याद रखिए, भगवान कभी भी आपकी झोली को खाली नहीं छोड़ेंगे। इस समय मानसिक स्तर पर जो तनाव आपको परेशान कर रहा था, वह भी शनिदेव की कृपा से दूर होगा। मानसिक रूप से जो बेचैनी चल रही थी, उससे राहत मिलेगी और आप स्वयं को अधिक स्थिर और शांत पाएंगे। प्रेम के मामले में यदि देखा जाए तो यह समय अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं तो वह व्यक्ति अब आपके करीब आ सकता है। अगर आप प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं तो अब वह सपना साकार हो सकता है। या फिर यदि आप अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो निस्संकोच आगे बढ़िए। सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों का यह समय बड़ा ही सुहाना रहेगा। आप दोनों के बीच मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी भी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। साथियों, जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उनके लिए अच्छे रिश्तों के योग्य बन रहे हैं, जिससे परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ेगी। घर परिवार की स्थिति संतोषजनक रहेगी और दूरस्थ स्थान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जो आपके हृदय को अत्यंत आनंदित कर देगा। और वस्त्र व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह 2 दिन अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। धन लाभ के अवसर बन रहे हैं और बिक्री में भी तेजी का योग है, जिससे आपकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। तेजी से हो रही खरीदारी के चलते आपके आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे और आप स्वयं को संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करेंगे।